एक्सक्यूज मी। यस। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? हाँ कर लो, पर जल्दी। क्या हुआ? नो नो, मैं ठीक हूँ। कॉल कर लो, मैं पैसा नहीं लूंगा। सिर्फ कॉलिंग के लिए फोन रखना ओल्ड आइडिया। न्यू आइडिया। आइडिया 3G स्मार्टफोन, फेसबुक, मेल, सर्च, म्यूजिक, शॉपिंग, यूट्यूब यानी इंटरनेट के पूरे पावर के साथ ₹5850 में प्लस डेटा बेनिफिट्स। सर्फ करो, मेल सर्च करो करो, मैं पैसे नहीं लूंगा। वेलकम बैक फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया की अपनी इस खास सीरीज में हम हैं नोएडा में। और नोएडा हमने इसलिए चुना है क्योंकि वो शहर है जो दमखम रखता है वक्त से पहले अपनी किस्मत खुद लिखने का और इसे खुद हासिल करने का। हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे इस खास चर्चा में। वो है हमारे मेहमान जिन्होंने नोएडा को बनाया है, बसाया है और नोएडा को अपना एक ब्रांड दिया है। इनसे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब जानते हैं कि नोएडा में रहने वाले नोएडा के वासी क्या सोचते हैं नोएडा के बारे में। नोएडा इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि ये बहुत हरी भरी है और बहुत सारे ओपन स्पेसेस हैं, प्लस बहुत शॉपिंग आउटलेट्स है, शॉपिंग मॉल्स है। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। नोएडा में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत बड़ी बड़ी टाउनशिप यहाँ पे बन रही हैं, बहुत सारे कमर्शियल ऑफिसेज इस तरफ आ रहे हैं। नोएडा के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुड मार्केट्स, गुड हॉस्पिटल्स, गुड स्कूल्स, गुड सेक्टर्स। इंडिया में अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा फिर से शुरू करते हैं। तो शुरुआत आपसे कहेंगे नागर साहब, जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा कि हमने तो जो करना था काफी कुछ किया, अब जो मुख्य जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर होगी। आपकी क्या रणनीति है, क्या आपकी सोच है कि फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया के तौर पर डेवलप करने के लिए नोएडा के लिए आपके पास क्या कुछ विजन है, क्या करना चाहेंगे? ये 2-3 चीजों की कमी हम लोगों ने यहाँ महसूस की। 2008 के बाद इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं था। उसके लिए हम लोगों ने चीज की कि जब ये सरकार आई तो हम लोगों ने प्रयास किया कि मेट्रो एनसीआर में हम लोगों ने टारगेट किया कि मेट्रो सबसे पहले अगर कहीं आए तो वो नोएडा में आए। ये हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ सिटी बस नहीं थी, उसको हम लोग लेके आए। जन सुविधा जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की एक बड़ी कमी थी, जिसकी बात अभी त्रिपाठी जी ने की, वो प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी थी। उसके लिए 2 बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हम लोग ला रहे हैं। आम लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ नहीं थे, हम गवर्नमेंट स्कूल 4 गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ लेकर आ रहे हैं, जिससे आम लोगों को आप अपने बच्चे उसमें पढ़ा सकें। और इस शहर को स्मार्ट सिटी की की बात जैसे अभी संजय भाई ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि अकेला एक शहर होगा आने वाले 2 वर्ष के बाद जिसमें एक भी झोपड़पट्टी नहीं होगी। उसके लिए 11,000 झुग्गियां आज हमारे यहाँ हैं। हम लोगों ने प्लान आउट किया है कि उनको हम लोग फ्लैट्स देंगे और जिसमें फर्स्ट फेज में हम 3500 फ्लैट्स उनको देने जा रहे हैं। ये अकेला शहर ऐसा होगा। पानी की यहाँ कमी थी, मैं कहना चाहूंगा इसमें हमेशा लैंड की बात आती है। ये अकेला शहर था, जब त्रिपाठी जी यहाँ होंगे उन्होंने देखा होगा कि ये जो लैंड जहाँ नोएडा प्लान किया गया था ये फर्टाइल लैंड नहीं थी। नागर जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, इसको थोड़ा सा मैक्रो पिक्चर बनाकर देखना चाहूंगी। क्या नोएडा को दिल्ली के नजदीक होने का फायदा मिल रहा है? क्योंकि यूपी के किसी और शहर को हमने इस कदर से फलते फूलते नहीं देखा जिस कदर से नोएडा बढ़ रहा है। तो क्या दिल्ली की नजदीकी का ये फायदा है? निश्चित रूप से दिल्ली की नजदीकी का फायदा है, लेकिन वो एडवांटेज फरीदाबाद के पास भी था, वो एडवांटेज गाजियाबाद के पास भी था और भी दूसरे शहर है। लेकिन जिस तरीके से इसकी योजना बनाएगी, जिस तरीके से इसका मास्टर प्लान बनाया गया, उसको इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया, उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये फ्यूचर का सिटी है, भविष्य का शहर। और एक जो मेट्रो, मैं तो कहूंगा ये मेट्रो होने वाला, अगला मेट्रो जो देश का होगा वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, ये भविष्य का मेट्रो है जहां सारी सुविधाएं आपको चाहिए। एयरपोर्ट होना जरूरी है एक मेट्रो में, और हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर। और अकेला ऐसा शहर होगा
कि जहां मेट्रो प्रपोज्ड है और उसके लिए लैंड भी आइडेंटिफाई की हुई है। चलिए, मेट्रो के आने से एक फायदा जो मुझे सीधा सीधा दिखता है वो छात्र जो दिल्ली से आते होंगे, गुड़गांव से आते होंगे, दूर दूर से आते होंगे, अशोक साहब, वो आप लोगों के कॉलेज तक बड़ी आसानी से पहुंचने लगे हुए मेट्रो के आने से। आपको क्या लगता है, मेट्रो के आने से आपके स्टूडेंट्स को फायदा मिल रहा है जो नोएडा में पढ़ते हैं, बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए? देखिए प्रियंका जी, मेट्रो के आने से बहुत फायदे हैं। एक तो स्टूडेंट्स को फायदे हैं ही, और उसके साथ जो लोग नौकरी के लिए आते हैं उनको भी बहुत फायदे हैं। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई हस्बैंड नौकरी के लिए आया तो उसकी वाइफ को भी मैं चाहता हूँ नौकरी दें जिससे कि दोनों मेट्रो से आ जाए। तो ये मेट्रो से फायदा स्टूडेंट्स के अलावा और भी बहुत तरीकों से हुआ है। उससे अगर लोग आ सकें नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, तो ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। होटल, रेस्टोरेंट, सब चीज़ों में उसकी तरक्की होती है। नोएडा ने जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ा एक योगदान दिया है, और जो योजनाएं बनती हैं चाहे सेंटर से हो, स्टेट से हो, जो भी हब्स हैं जो जीडीपी पे दे रहे हैं, तो उसी प्रकार से योजना बनाकर उनमें इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। तो मेट्रो के आने से बहुत फायदे में है, और जैसा नागर जी ने बताया इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो मैं इनसे सहमत हूं कि अगर किसी भी सफलता में एक आदमी में एक आंख में विजन होती है, एक में इम्प्लीमेंटेशन। नोएडा ही मेरे ख्याल से एक ऐसा सिटी है जहां विजन के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया। बिल्कुल, तो यानी कहीं ना कहीं नोएडा के तरक्की का जो मूल मंत्र है कि विजन तो रखा ही गया, पर इस विजन को इम्प्लीमेंट करने का भी दमखम था और उसके लिए कदम उठे, और इसीलिए शायद नोएडा आगे भी बढ़ रहा है। और किस तरह से नोएडा आगे बढ़ रहा है, क्या खामियां हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती